जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अविनाश झा और आज की हमारी वीडियो है चेंज इन PSR यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर चेंज आता है तो हम क्या करते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं। ये इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल नहीं पढ़ा, फुल वीडियो, फुल चैप्टर की वीडियो है, हर एक टॉपिक कवर किया गया है, आप जाके देख सकते हैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। 2020 के सिलेबस के हिसाब से कवर किया गया है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं चेंज इन PSR। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है ये तो आपको मैंने बता दिया है पार्ट 1 में। आज हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो जो पार्टनर होते हैं उनके बैलेंस शीट में जो रिजर्व, प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड गुडविल बैलेंस शीट में जो चीजें पड़ी होती है, इनका क्या ट्रीटमेंट होता है। जरा पहले हम एक बार देखते हैं सर बैलेंस शीट कैसी होती है। बच्चों बैलेंस शीट तो वैसी ही होती है जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ी है फाइनल अकाउंट में। इधर लायबिलिटीज दिखाते हैं, इधर एसेट्स दिखाते हैं, ठीक है भाई, बैलेंस शीट एज एट। उसके बाद इधर की साइड हम सबसे पहले कैपिटल दिखाते थे, वहां अकेला होता था, यहाँ पार्टनर्स है तो ABC लिख देंगे और क्या, यहाँ क्रेडिटर और अदर लायबिलिटीज होगी वो दिखा देंगे। इसी के साथ साथ दिखा देंगे जनरल रिजर्व और दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस। इधर दिखाएंगे वही लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर। उसके बाद हम यहाँ पे दिखाते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस और हम दिखाते हैं गुडविल, एक्सेट्रा 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 आता जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं हमारी, ये चार, इनका क्या ट्रीटमेंट है हम ये सीखने वाले हैं। सर क्या जरूरत है इनका ट्रीटमेंट करने की, समझिए। अगर PSR चेंज हो गया, पहले दो पार्टनर थे A और B जो कि 3-2 के रेशियो में प्रॉफिट बांट रहे थे। अब यही A और B 1-1 की रेशियो में प्रॉफिट बांटने की बात कर रहे हैं। तो अगर ये 1-1 की रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे तो अब आप जरा देखो कि A को पहले ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था, अब कम मिलेगा। B को तो कम मिल रहा था, अब ज्यादा मिलेगा। बराबर के भागीदारी हो गए। पहले 5 में से 3 भाग A को मिल रहा था और 2 B को, अब 2 में से एक आधा आधा बराबर बराबर दोनों को मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि A को यहाँ पे प्रॉफिट कम मिलेगा और B को प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। वो हमने रेशियो निकालना सीख लिया, आप जाके सीख सकते हैं। इसी के साथ साथ दूसरी बात ये कि अगर लॉस भी देखें तो पहले A को ज्यादा मिल रहा था और B को कम, अब B को ज्यादा मिलेगा और A को भी कम, तो पहले के मुकाबले अब कम हो जाएगा। तो यहाँ पर यही चीज हमें करनी है कि अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रॉफिट या लॉस तो हम ये अभी ही बांट दें तो सही रहेगा ना। हम ओल्ड रेशियो में बांट के बात खत्म करें। ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो में तो पहले ही तो कमाया था उन्होंने ये, तो ये इनके बीच में बांट कर हम बात खत्म कर सकते हैं। तो वही हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले, व्हेन देयर इज नो कंडीशन फॉर प्रॉफिट एंड रिजर्व। प्रॉफिट जब कोई कंडीशन नहीं दी, जब आपको क्वेश्चन दिया होता है बच्चों तो उसके अंदर सिंपली लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, बस पार्टनर ने PSR चेंज कर ली, पहले 3-2 थी अब 1-1 कर ली, तो उस टाइम क्या करेंगे। या बैलेंस शीट में दिया हुआ है कोई कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन नहीं बताई कि जनरल रिजर्व और प्रॉफिट और लॉसेस के लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, सिंपली कुछ नहीं बताया, तो हम इस तरीके से करेंगे। प्रॉफिट दिया होगा, लॉस दिया होगा या रिजर्व दिया होगा, डेबिट कर देंगे और ओल्ड पार्टनर्स का अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे और वही ओल्ड रेशियो में हम बांट देंगे। एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारा जो ये रिजर्व का बैलेंस हमने लिया है यहाँ पे कितना था, 50,000, तो 50,000 यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और यहाँ पे A's कैपिटल और B's कैपिटल 30,000 और 20,000 से आ जाएंगे 3:2 के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आगे चलूं, लॉस दिया हो, ये रहा लॉस, अगर एक्यूमुलेटेड लॉस या गुडविल दी गई हो तो वो हमें राइट ऑफ करनी होती है। ये हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इसे हम राइट ऑफ करते हैं। तो जब हम इसे राइट ऑफ करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे हमारा 10,000 का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस था, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हमने डाल दिया 10,000 का एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस और A B को डेबिट कर देंगे 6,000 और 4,000 से ओल्ड रेशियो।
सर यहाँ पे डेबिट क्यों है, यहाँ पे क्रेडिट क्यों है, इसका लॉजिक मेरे को नहीं लगता, शायद ही किसी बच्चे को ना पता हो। आपने 11th क्लास में रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़ा तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी, हो सकेगा तो मैं आई बटन में डाल दूंगा। तो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में अगर कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, अगर कैपिटल डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। तो अगर हम प्रॉफिट देंगे पार्टनर को और कैपिटल इंक्रीज होगी तो कैपिटल क्रेडिट होगी और ये दोनों डेबिट हो जाएंगे, और अगर हम लॉस देंगे उसके वजह से कैपिटल डिक्रीज होगी तो ये कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और लॉसेस क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपकी ये जर्नल एंट्री बनके तैयार हो गई। इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन है, आप कर सकते हो बुक में। इसके बाद जो हमारा दूसरा इसी के अंदर टॉपिक है वो क्या है, जब स्पेसिफिकली कंडीशन दी हो। एक आध क्वेश्चन आपको देखने का मिलेगा ये कंडीशन वाला, ज्यादातर क्वेश्चन नॉन कंडीशन वाले ही हैं। तो कंडीशन क्या दी होती है, कंडीशन देखते हैं। व्हेन देयर इज अ कंडीशन दैट ओनली वन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री टू बी पास्ड फॉर द इफेक्ट। यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे कहा कि जो रेशियो चेंज हुई है इसके लिए आपको एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है जिससे कि इफेक्ट भी आ जाए, यानी कि जो इसको कम मिलेगा आगे से ए को वो मिल भी जाए अभी, और जो वैल्यूज है बैलेंस शीट की उस पर कोई प्रभाव यानी कि इफेक्ट भी ना पड़े। ऐसा आपकी बुक में लाइन लिखी होगी। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम करेंगे ये कि हम एक ये एंट्री बनाएंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगी इसके हिसाब से। उसके बाद इसमें हम करेंगे क्या, इसमें मान लीजिए चारों चीजें दी हुई है, तीन मॉड्यूल को हटा देते हैं, तीनों चीजें दी है। तो जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस प्लस के लिए तो कुछ बचाएगी, माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। यहां पे अमाउंट डालोगे तो ये जो भी अमाउंट आएगा इस अमाउंट का सैक्रिफाइस जो पार्टनर कर रहा होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल निकल जाएगा, और जो गेन कर रहा होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो गेनिंग पार्टनर का अमाउंट निकल जाएगा, और हम यहाँ पे डाल देंगे। ये इतना ही सिंपल है जितना यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद सर जब तक बात समझ नहीं आती, जब तक हम उसके कुछ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन नहीं कर लेते। तो आइए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आप ही के साथ। अगर किसी बच्चे को लिखना है तो लिख सकता है, मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए। जी, अगर नहीं लिख पाए तो पॉज कीजिए वीडियो को, बैठ जाइए, आराम से लिख लीजिए। मैं बीच में से इसी रह गया था कि आप लिख सके। तो अब हम चलते हैं जरा एग्जाम्पल की ओर। तो आइए सबसे पहले तो इसको मिटाते हैं। देखिए बच्चों, हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल नंबर 1, ए एंड बी पार्टनर है जिनकी 3:2 की रेशियो है। वही ए एंड बी, ये इनकी ओल्ड रेशियो है, ठीक है बच्चों। यही ए एंड बी पार्टनर है और इनकी न्यू रेशियो हो गई है अब 1:1। इनके पास जनरल रिजर्व का बैलेंस है 10,000। तो अगर हमें कोई कंडीशन क्वेश्चन के अंदर नहीं दी हुई तो क्या करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, हम जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे और यहां पे लिखेंगे जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल या करंट अकाउंट अगर फिक्स कैपिटल मेथड है, और बीज कैपिटल अकाउंट। और यहां पे हम डाल देंगे 10,000, 3:2 में बांटेंगे तो 6,000 और 4,000। आगे विदाउट कंडीशन, अगर कोई कंडीशन ना दी गई हो तो ये जनरल रिजर्व के लिए था। यही पे मैं ले लेता हूं एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी दिए हुए हैं हमें 3,000 के, तो उसके लिए भी एक और एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, अमंग जब 2 से ज्यादा लोग होते हैं तब लिखते हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लॉस बांटेंगे तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
B's capital account debit to accumulated losses account। यहाँ 38,000 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 600 और 18 12, ये आ गई वैल्यूज। ये तो तब जब कोई कंडीशन ना दी हो। इसी क्वेश्चन में अगर ये कंडीशन लिख दी जाए कि भैया हमें ये जो वैल्यूज है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी, हमें इसी तरीके से जब अब अगली बार हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो दिखानी है, आपको एक सिंगल एंट्री पास करनी है जिससे इसका इफेक्ट भी आ जाए और बैलेंस शीट में एज इट इज जैसे ही वैल्यूज है वो शो भी हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले अगर ये लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, पॉज करके लिख लेना। हम चलते हैं इसी, ठीक है, चलिए। अगर आपको ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो इसके लिए सबसे पहले आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर चाहिए। तो अगर मैं सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालता हूं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ए बी। ओल्ड रेशियो था ए का 3/5, बी का 2/5, माइनस माइनस 1/2, 1/2, 10, 6, 5, 1/10, 10, 4, 5, माइनस 1/10। अगर हम सैक्रिफाइसिंग निकाल रहे हो नेगेटिव वैल्यू आती तो गेन हो जाता है, क्योंकि गेनिंग का फॉर्मूला उल्टा होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारा। इसके बाद अब हमें एक दूसरा काम क्या करना है, वही जो मैंने बताया था। यहाँ पे जो आपको ये जनरल रिजर्व और वो मैंने मिटा दिया गलती से। तो जनरल रिजर्व था हमारा 10,000 का और एक्यूमुलेटेड लॉस था हमारा कितने का, 3,000 का। तो हम इसके लिए यहाँ पर बना लेंगे एक वर्किंग नोट, जिसके अंदर हम कर देंगे कि क्या करेंगे, वर्किंग नोट में हम अमाउंट निकाल लेंगे जिसके हिसाब से पेमेंट करेंगे। तो जनरल रिजर्व जितने भी क्रेडिट वाले होंगे सबको जोड़ देंगे, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस सब कुछ। 10,000 लेस एक्यूमुलेटेड लॉसेस 3,000, कितना आया 7,000। अब ये हमने अमाउंट आ गया, इस अमाउंट का ये जो गेन कर रहा है और सैक्रिफाइस कर रहा है इसके हिसाब से एंट्री बन जाएगी। यही एंट्री, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेन कौन कर रहा है, बी गेन कर रहा है और ये सैक्रिफाइस कर रहा है। तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, अमाउंट कितना आएगा, 1/10 से 7,000 को मल्टीप्लाई करोगे 700, 700, 700। इफेक्ट भी आ गया और दिक्कत भी नहीं रही। तो इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक है वो होता है खत्म। हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए, साथ ही साथ वीडियो देखते रहिए। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।